जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड जो है वो आप अच्छा एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग के हवाले से और ये जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि मुमकिना तौर पर मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट की सूरत हाल क्या हो सकती है। चलते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन रही जुमे वाले दिन। इसके अलावा थोड़ा सा जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि समरी जो है वो अब हमें क्या कह रही है कि हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि मार्केट ने तकरीबन 350 पॉइंट डाले हैं और मार्केट जो है वो एक बार फिर तकरीबन जो है वो 46,000 के करीब पहुंच चुकी है। देखिए मार्केट का जो गुज़िश्ता मोमेंटम था जो कि हमने को 2-4 दिन पहले डिस्कस किया था वो बड़ा अच्छा था। और उस वक़्त भी हमने इस चीज़ का इज़हार किया था कि देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो जिस मोमेंटम के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस डायरेक्शन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है आहिस्ता-आहिस्ता और चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 46,000 को ब्रेक कर जाए। लेकिन उसके बाद ये हुआ देखिए मार्केट जो है वो हमेशा ज़िग-ज़ैग की सूरत में शक्ल में जो है वो ऊपर-नीचे होती है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाए और नीचे ना जाए। जो नीचे जाना होता है वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसका आप फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन आपको उस जो डिप आती है मार्केट के अंदर उसको ये थोड़ा-सा उसका जायज़ा लेना होता है कि क्या ये वक़्ती तौर पर है या कि मार्केट अपना ट्रेंड बदल चुकी है। तो चूंकि मार्केट का इस वक्त जो ट्रेंड है वो तो अप है। अब देखना ये है कि मार्केट जो है वो हायर हाइज बनाती है या हायर लोज बनाती है। ये दो तीन चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आगे इंशाल्लाह चलते हैं तो कैंडल पे डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें अगर इसमें से मिल गया मुझे सर्किट ब्रेकर। देखिए जुमे वाले दिन जो है वो मार्केट ने 300 तकरीबन 350 पॉइंट डाले और 15 कंपनीज जो है वो अपर कैप हुई। और ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं इसमें का अगर हम मुकम्मल जायजा लें तो तकरीबन एक दो तीन चार तकरीबन मेरे हिसाब से तकरीबन चार कंपनीज ऐसी हैं जो कि अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हैं, जिसमें सरे फहरिस्त जो है वो आपका पसंदीदा शेयर जो है वो नेट सोल है। मेरा नहीं है, वो आपका पसंदीदा है। तो बहरहाल अच्छी बात है यार, जिनके पास है वो प्रॉफिट टेकिंग जरूर फरमाए थोड़ी सी। इसके बाद अगर हम देखें तो ग्राफिकल व्यू क्या कहता है, तो ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है स्टिल देयर, वो अपनी जगह पर कायम है। देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है इसका एक जो आप यूं समझ लीजिए कि इसके अंदर जो शेयर्स हैं एक तो वो वेटेड हैं। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए भारी भरकम शेयर्स हैं इसके अंदर। टीआरजी जो है वो अब भारी भरकम शेयर बन चुका है। इसके अलावा नेटसोल भी भारी भरकम है। तो इस किस्म के जो शेयर्स हैं वो चूंकि उसको उनके अंदर ट्रेडिंग जो है बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है, यही वजह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर काफी अरसे से अपनी पहले नंबर पर पोजीशन जो है वो कायम रखे हुए है। अब दूसरी चीज जो है ये रिफाइनरीज के हवाले से है। देखिए रिफाइनरीज के हवाले से आ, ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि शायद कोई एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊं कि यार इसके बारे में पहले भी न्यूज़ आई थी, आपको अगर याद होगा कि जी ईसीसी ने कोई इम्प्रूव जो है ना वो कोई पॉलिसी वगैरह अनाउंस की है इस हवाले से। फिर उसके बाद जब इस इनके शेयर्स के अंदर जो है वो बढ़ोतरी हुई तो बाद में पता चला जी कि वो तो विड्रॉ हो गई है। अब दोबारा से फिर ये सुनने को मिल रहा है कि फिर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि आपने अगर रिफाइनरीज के अंदर काम करना है तो उसमें से प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि ये कल को फिर कुछ और कह रहे हैं। खैर आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी जो है वो हमें क्या कह रही है। देखिए समरी की पोजीशन ये है कि तकरीबन 1/3 जो है वो डाउन है। और एक मिनट जी। जी तकरीबन 103 कंपनियां जो हैं वो डाउन है और 252 ऊपर है। तो चलें हम ये कह सकते हैं कि दो हिस्से मार्केट ऊपर और एक हिस्से नीचे है। कोई बात नहीं, 350 पॉइंट का इजाफा भी तो है ना। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें सबसे पहले, तो देखिए ऑटोमोबाइल असेंबलर्स आज जो है वो तो सारे ही चले। और देखिए उस दिन जब हमने
जुमेरात वाले दिन की वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि बहुत सारे जो शेयर्स थे वो नीचे थे, सिर्फ और सिर्फ जो पेनी शेयर्स हैं, जिनको हम लो स्टॉक्स कहते हैं, वो सिर्फ चले थे। लेकिन आज जो है, चूंकि सारा का सारा सेक्टर चला है, और इसके अंदर वो शेयर्स भी चले हैं जो 1,000 रुपए के हैं, और वो भी चले हैं जो 2 रुपए के हैं। 2 रुपए से मुराद सबसे सस्ते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया है। मार्केट देखिए हमेशा उसी सूरत में जो है ना वो ऊपर की तरफ उसका मोमेंटम बनता है कि जब पूरा का पूरा सेक्टर चले कम से कम। तो जब सेक्टर चलता है तो फिर वो मार्केट का जो इंडेक्स है, ना सिर्फ कि शेयर्स अपनी प्राइस को पुश अप करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ इंडेक्स जो है वो भी ऊपर जाता है। तो बहरहाल सारे ही अच्छे हैं इस वक्त। मेरा ये ख्याल है कि अब अभी मेरा ख्याल है फिलहाल जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाइए। मेरा ख्याल है कि शायद अगले हफ्ते में आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी। अब बाकी जहां तक ताल्लुक रहा नई बाइंग का, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरा ये ख्याल है कि पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल परहेज किया जाए। चले मैं बता ही देता हूँ, दीवान फारूक मोटर से परहेज किया जाए, गेल से परहेज किया जाए, और इसके अलावा बाकियों के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। आगे चलें जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात बात करें तो इसमें देखिए, उस दिन भी हमने एक बात की थी कि जिस वक्त छोटे शेयर्स चल रहे हों, तो किसी भी सेक्टर के जब छोटे शेयर्स चलते हैं, तो उसके साथ जो दूसरी सेक्टर के छोटे शेयर्स होते हैं उनका चलना मजबूरी बन जाती है। वो मजबूरी कैसे बनती है? वो मजबूरी इस तरह से बनती है कि इसको कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये एक ये एक नफ्सियात है इंसान की, कि जब वो ये देखता है कि अच्छा यार फलां जगह पर जो चीजें हैं वो जो लो प्राइस हैं वो चलना शुरू हो गई हैं, तो ये एक नफ्सियाती तौर पर एक असर आ जाता है इंसान के ऊपर, वो कि वो फिर ये इस चीज को सोचता है कि यार अगर वहां चली हैं तो फिर इसके जो पेनी स्टॉक्स हैं वो भी चलेंगे। तो ऐसा हुआ कि जब दीवान फारूक मोटर और गनी ऑटोमोबाइल्स चले हैं, गेल का शेयर चला है, तो फिर यहाँ इस तरफ जो है वो सबसे छोटा शेयर चूंकि लोड्स का है, तो फिर लोड्स भी चला। तो बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि लोड्स जो है, अगर आपकी बाइंग जो है वो तकरीबन 15 रुपए से नीचे की है, तो मेरा ख्याल ये है कि नेक्स्ट वीक में आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग पर फरमानी चाहिए। बाकी इसके अंदर जो पार्ट्स के अंदर शेयर्स हैं, बैटरीज के शेयर बहरहाल बुरी प्राइस पर नहीं है, इनको देखा जा सकता है। आगे चलते हैं जी। केबल्स की बात करें तो आज तो वेव्स और उसका बच्चा दोनों नीचे हैं, और पेल भी नीचे है। चलें, अच्छी बात है यार। अ, मेरा ये ख्याल है कि आपको अब जो वेव्स है, अ, ये मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट वीक के अंदर को 2-3 छलांगे लगाएगा। तो अगर तो आपकी नीयत ये है कि वेव्स जो है इसको आपने, मैं ये वेव्स के ऑर्डिनरी शेयर की बात कर रहा हूँ, कि आपने उसको सेल करना है, तो आप नेक्स्ट वीक में इसमें सेलिंग फरमा दीजिएगा। आपको एक अप साइड मूव जो है वो इसके अंदर मिलेगी। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने वेव्स के राइट्स को सब्सक्राइब करवाना है, तो सर फिर आप इसकी तरफ आइएगा। अदरवाइज इसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कि अगर आपका ये ख्याल है कि आप इसको 4.5 पे उठाएंगे और उसके बाद ये 7 रुपए पे आप इसको बेच लेंगे, तो मेरा ये ख्याल है कि इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। हाँ, ये रिस्क आप उस सूरत में ले सकते हैं कि अगर आपका ये ख्याल हो कि यार अगर मुझे इसमें से अपॉर्चुनिटी ना भी मिली इसको अपसाइड सेल करने की, तो मैं इसको सब्सक्राइब करवा लूंगा। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन खुली है, तो वेव्स के राइट में जरूर ट्रेडिंग कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको वेव्स के राइट से परहेज करना चाहिए। अब ये काफी तफसील के साथ इसके ऊपर बात होगी, आगे चलना है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट और स्टील तो के दोनों दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों बहन भाई हैं। तो बहरहाल सीमेंट के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है। अगर आपके पास सीमेंट का कोई भी शेयर है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको उसको होल्ड फरमाना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि नेक्स्ट वीक और उससे अगला वीक भी शायद इसमें अच्छी मूव्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं। मैंने अपने दोस्तों को दीवान फारूक मोटर जो है, सॉरी दीवान का सीमेंट जो है, ये रिकमेंड किया था। अ, चलें बहरहाल वो भी बेहतर हो गया। डीजी खान रिकमेंड किया था, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि डीजी खान 108 तक जाएगा, लेकिन ये नहीं गया। बहरहाल ये भी ठीक है।
इसके अलावा शायद और मैंने, मेरा नहीं, मेरा ख्याल है थट्टा सीमेंट, मेरा ख्याल है 16 रुपये पर शायद रिकमेंड किया था। तो 3 शेयर हमने इसके बारे में रिकमेंड किए थे। तो चले, तीनों में से कोई थोड़ा थोड़ा सा मिल जाएगा। आगे चलें जी, केमिकल सेक्टर की बात करें तो एग्रीटेक। अब ये देखिए ना कि जब सबके छोटे छोटे से शेयर चले हैं तो इनका सबसे छोटा शेयर मेरा ख्याल है कि ये एग्रीटेक का ही है। तो भाई हमारे पास तो था। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये एग्रीटेक का शेयर मेरे पास था से मुराद ये है कि इसकी तकरीबन कोई 80% से ज्यादा होल्डिंग मैंने सेल कर दी है। लेकिन मैंने मेरे साथ जो दोस्त और बाप काम करते हैं ना, उनको मैंने ये रिकमेंड नहीं किया था। तो उसकी एक वजह ये थी रिकमेंड ना करने की कि ये शेयर्स जो है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल पार्ट्स के। तो इसलिए मैंने, मेरे जहन में ये था कि यार ये थोड़ा सा ना रिलेक्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इसके हवाले से। तो मुझे जिस शेयर के बारे में थोड़ा सा खदशा हो ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो मैं रिकमेंड ना ही करूँ। तो बहरहाल चलें, वो भी चल गया। आगे चलते हैं जी। और डेस्कॉन की अगर बात करें तो ये अभी 26 रुपए के आगे पीछे घूम रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि बुरा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे चलें और बैंक्स की बात करें तो बैंक्स तो आए हाय 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 हाय, सारे चल गए हैं जी आज तो फिर हैं। देखिए, बैंक्स के हवाले से जो है, मैं काफ़ी अरसे से आप लोगों से ये चीज़ गुजारिश कर रहा हूँ कि जेड़ा मर्जी चुक लो। ठीक है ना? तो मेरा ये ख्याल है कि अभी भी एक दो बैंक्स ऐसे हैं, एक के अंदर तो मैंने खैर बाइंग भी लगाई थी, मुझे नहीं मिला। उनके अंदर बहरहाल अपॉर्चुनिटी बनती है। और अगर आपके पास पहले से मौजूद है, और अच्छा चले मैं आपको ये एक चीज़ और बताता चलूँ। अगर फर्ज करें कि आपके पास कोई बैंक है कि जिसमें 3 से 5% का आपको लॉस हो रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको उसको एवरेज आउट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो 3% या इससे कम है, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको उसमें किसी किस्म की एवरेज आउट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये 3% का जो डिफरेंस होता है ना, ये बड़ी जल्दी जो है ना रिकवर हो जाता है। हाँ, 5% उससे ज्यादा है तो आप, मेरा ख्याल है कि एवरेज आउट कर सकते हैं। आगे चलेंगे, मैं किसी भी शेयर को पिन पॉइंट इसलिए नहीं कर रहा कि सर जी सारे ही शेयर अच्छे लेवल पे हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि पिन पॉइंट करने की जरूरत है। हाँ, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस शेयर में है, उसमें आप एंट्री बना लें, तो इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ सिलसिला बेहतर हो जाएगा। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग में भी सबसे छोटा शेयर तो था वो दो स्टील का था, तो वो भी चल गया। लेकिन उसके साथ बहरहाल बड़े शेयर्स भी चले हैं। देखिए, जहां तक ताल्लुक है स्टील सेक्टर का, तो जिस तरह से मैंने सीमेंट के बारे में कहा, सेम व्यूज जो हैं वो मेरे स्टील के हवाले से भी हैं कि जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाइए, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि सीमेंट सेक्टर हो या स्टील सेक्टर हो, या इस वक्त मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको मद्देनजर रखते हुए शेयर्स को डबल करने के चक्कर में मत पड़िएगा। जहां पर आपको हैंडसम प्रॉफिट, जहां पर आपका दिल मुतमईन होता हो, वहां पर कम से कम 15 से 20% होल्डिंग सेल जरूर कीजिएगा। क्योंकि मार्केट ने ठक 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 करके ऊपर नहीं जाना। मार्केट अगर 2 दिन ऊपर जाएगी, फिर एक दिन डिप लेगी, फिर एक दिन ऊपर जाएगी, 2 दिन नीचे आएगी। तो ये जो जिग जैग है, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर किसी शेयर के अंदर आपको 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा ये 15% होगा तो बेचेंगे। नहीं, 7-8% प्रॉफिट हो गया, 10 से 15% की तो कम से कम आप प्रॉफिट टेकिंग करें ना, ताकि अगर उससे अगले दिन या उससे तीसरे दिन अगर मार्केट डिप लेती है, तो आप उसी शेयर को नीचे जाके फिर बाय कर लें। तो क्या ख्याल है, इससे आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होगा आपके अंदर, आपकी जो ट्रेडिंग है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब बाइंग सेलिंग होगी और प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो सर जब थोड़े से पैसे आने शुरू आते हैं ना किसी भी बिजनेस में से, तो बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आपको प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करनी चाहिए। चलें जी, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर। यार देखिए, चंद दिन पहले मैंने आपसे एक बात की थी कि जिस वक्त शेयर्स की प्राइसेस ऊपर जा रही हों और कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ठक 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 कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है स्विचिंग। कि अगर एक
सेक्टर जो है वो आपको लगता है कि वो सैचुरेट हो चुका है या सैचुरेट होने के करीब है, तो बेहतर ये होता है कि आप उसमें से एग्जिट फरमाएं और किसी दूसरे सेक्टर की तरफ जो है वो अ, निशाना बनाने की कोशिश करें, वहां पर कुछ कैप्चर करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फर्टिलाइजर सेक्टर बहरहाल एफएफबीएल के हवाले से मैंने बात की थी कि इसको देखेंगे कि इसकी क्या वजह है कि ये क्यों नहीं चल रहा। लेकिन मेरा ये शुरू से एक मौकफ रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर के हवाले से कि ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको आप वो क्या कहते हैं, सदाबहार सेक्टर कह सकते हैं। इसलिए अगर इस सेक्टर में आपको कुछ चीज़ें नीचे जाती हुई या स्टेगनेट नजर आए, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसके अंदर एंट्री बनानी चाहिए। ये सेक्टर जो है ये चलता ही रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फूड सेक्टर की बात करें तो बहरहाल जो है वो लास्ट वीक में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही इसकी, फूड सेक्टर की। तो जाहिर सी बात है, अब जब ऊपर गई हैं चीज़ें तो लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की है। तो लोग प्रॉफिट टेकिंग क्यों करें, आप क्यों ना करें, इसलिए आप भी करें और ज़रूर करें। अ, देखिए मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो शेयर्स हैं, नेशनल फूड बहरहाल एक अच्छी प्राइस पर अभी भी मौजूद है। 200 के आगे पीछे ये शेयर बुरा नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। आगे चलते हैं जी, ग्लास की बात करें तो ग्लास एक दो, दो चार और दो छः और एक सात, दो ऊपर और बाकी सारे के सारे हैं नीचे। अ, यार ग्लास में मैंने बिल्कुल एंट्री नहीं बनाई हुई और मेरा अभी अभी भी पता नहीं क्यों जो दिल है ना वो मुतमिन नहीं है कि अभी ठीक है जी, इसको छोड़ते हैं जी, आगे चलें। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस में बहरहाल एक इम्प्रूवमेंट देखने को आई है। लास्ट वीक में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। खास तौर पर जो छोटा शेयर है ना इसका, वो किधर गया यार, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस का। ये तो भाई मैंने तो खरीदा हुआ है 2 रुपये 20 या 25 पैसे पर। तो अब देखेंगे, जहां दिल करेगा बेचेंगे। इसलिए चीजें जब नीचे जा रही हों तो उस वक्त उनको पिन पॉइंट करके उनमें एंट्री बनाने की कोशिश किया करें और उसके बाद आराम से बैठ जाया करें। और ये कभी मत सोचा करें कि जी 15 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं जी, शेयर चल नहीं रहा। सर जब आपने अच्छी लेवल पर बाइंग की है तो देन यू स्टे। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, इसकी ना मुझे याद आ गई। ये जो क्रिसल स्टार इंश्योरेंस है ना, ये ना मेरे एक क्लाइंट के पास है, बड़े अच्छे क्लाइंट है मेरे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जी, उन्होंने मुझे एक प्राइस बताई, फिर उन्होंने दूसरी एक प्राइस बताई कि जी यहाँ पर मैं इसको सेल कर दूं। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर आप ऐसा करें कि अभी ठहर जाएं, क्योंकि छोटा शेयर है तो इसमें से जो डिफरेंस है वो बड़ा कम है। तो मेरा ख्याल है कि इसका ना थोड़ा सा वेट कर लिया जाए ऊपर वाले लेवल का। तो वो मेरे दोस्त पूछते हैं कि जी ये कब तक ऊपर चला जाएगा, तो मैंने उनसे कहा यार देखिए बात ये है कि अगर ये ऊपर अगले 3 महीने में भी चला जाए ना तो फिर भी बुरा नहीं है। यानी कि जो परसेंटेज बनती है ना इसमें प्रॉफिट की, वो 3 महीने में भी काफी होगी। तो उन्होंने मेरे साथ एग्री किया, तो हमने फोन बंद कर दिया। तो उसके ठीक 15 मिनट के बाद जो है, या 20 मिनट के बाद, मेरा ख्याल है कि ये शेयर उस लेवल पर चला गया कि जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार इसको सेल कर देना चाहिए। तो मैंने उनको फिर मैसेज किया, मैंने कहा लो जी होड़ बेच लो। तो इसलिए देखिए मेरे उस्ताद साहब एक बड़ी जबरदस्त बात किया करते हैं। मेरे उस्ताद साहब कहते हैं कि देखिए जिंदगी में कोई भी बिजनेस करें, एक चीज हमेशा याद रखें कि आपने जो चीज जो प्रॉफिट टेकिंग करनी होती है वो आपने सेलिंग में कभी नहीं करनी होती, वो हमेशा आपने बाइंग में करनी होती है। मैं ये दोबारा रिपीट करता चलूं कि प्रॉफिट टेकिंग जो है या जो प्रॉफिट है वो जो आपका निकलता है वो सेलिंग में से नहीं निकलता, वो हमेशा बाइंग में से निकलता है। ये चीज कंसीडर नहीं करती कि आपने किस लेवल पर जाके किसी चीज को सेल किया है। ये चीज कंसीडर करती है कि आपने किस लेवल पर किसी चीज को बाय किया है। जिसकी बाइंग अच्छी होती है सर जी, प्रॉफिट तो फिर उसी का ही होगा ना। तो ये हमेशा याद रखें कि बाइंग अच्छी है तो फिर आप रिलैक्स होकर बैठे रहें, मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, इट डजेंट मैटर। चलें जी, आज भी जो है ना वो थोड़ा सा तड़का लग गया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो हम्म, सारे ठीक है यार। अभी मेरा ख्याल है कि जरा परहेज फरमाया जाए।
ठीक से मुराद ये नहीं है कि कूद जाएं, ठीक से मुराद ये है कि जरा परहेज करें। लीजिंग में वैसे ही हम लोग काम नहीं करते। सिद्दीक टिन प्लेट में थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर नीचे हो रही है। यार ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखे 222 रुपये लगाया। इसकी ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव है। ये मैंने, मेरा ख्याल है कि अपने दोस्तों को कोई 188 या 190 पे रिकमेंड किया था, और उसके बाद मेरा ख्याल है हमने प्रॉफिट टेकिंग भी की इसकी 207 या 200 समथिंग पे जाके ना। तो बहरहाल ये एक अच्छी मूव है, और अच्छी मूव से मुराद ये है कि अब इसमें कूदने से परहेज फरमाइएगा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और मुदारबास की बात करें तो सारे ही चल गए हैं जी मुदारबास, क्योंकि सारे छोटे शेयर्स हैं। तो जब पेनी स्टॉक्स चलेंगे तो फिर ये तो होगा। आगे चले जी। अब देखिए, उस दिन हम लोग जब बात कर रहे थे तो मार्केट के अंदर इम्प्रूवमेंट तो थी बहुत सारे शेयर्स के अंदर। लेकिन मैंने उस दिन ये बात की थी कि यार ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है ना, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। तो जब ये चलेगा तो देन इंडेक्स को ऊपर की तरफ पुशअप मिलेगा। तो बहरहाल ये भी चला। चला ठीक है, थोड़ा सा चला, किसी में 2 रुपए का इजाफा हुआ, किसी में 33 पैसे का हुआ। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये हैवी वेटेड शेयर्स हैं सारे के सारे, तो इनके थोड़े से इजाफे की वजह से ही मार्केट के अंदर आपको जो ग्रीनरी है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कैंडल भी आज की इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तो वो भी अच्छी बनी हुई है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें, अब ये देखिए, हैस्कोल जो है ये गुज़िश्ता 2 दिन से बड़ा ठक 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 ऊपर जा रहा था। अब आज जो है वो इसके अंदर 60 पैसे की आ गई है कमी। अब जिस किसी ने इसको 11.5 से के करीब खरीदा हुआ है वो तो हो जाएगा परेशान कि लो जी मैं तो गया। और यकीनन जाहिर सी बात है कि अगर 11.48 पर किसी ने बेचा है तो भाई किसी ने खरीदा भी तो है। तो इसलिए मैं अक्सर ये आप लोगों से कहता हूँ कि जब कुछ चीज़ डिप ले ना, तो फिर आप उसमें एंट्री फरमाने की कोशिश किया करें। चलती गाड़ी में सवार मत हुआ करें। आगे चलते हैं। अ, आज इसमें भी बड़ी अच्छी बढ़ोतरी रही, सारे के सारे ही जो है वो तकरीबन इम्प्रूव नज़र आ रहे हैं। पेपर और बोर्ड में अभी फिलहाल मेरा ये ख्याल है कि अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप गौर फरमाइए, अदरवाइज इस सेक्टर से अभी थोड़ा परहेज ही बेहतर है। फार्मा को भी छोड़ें जी, बड़े शेयर्स हैं, दिल नहीं करता इनमें काम करने को। पावर जनरेशन, आज भी वही बात कि पावर जनरेशन के अंदर आप एंट्री बनानी चाहिए थी और बनानी चाहिए। इनमें शेयर्स अच्छे हैं। अ, मेरा ये ख्याल है कि पावर सेक्टर के वो शेयर्स, अब चले मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ बजाय इसके कि मैं शेयर्स को पिन पॉइंट करूँ। पावर सेक्टर के वो शेयर्स जो कि आपको लगता है कि 12 रुपए से उठे और 18 रुपए पर चले गए, ठीक है ना, उनसे तो आप फरमाइए परहेज। लेकिन अगर कोई शेयर आपको ऐसा लगता है कि जो 85 रुपए से गिरा और वो 70 रुपए पे आ गया, या कोई शेयर ऐसा है जो 45 47 48 रुपए से गिरा और काफी नीचे आ गया, तो मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म के शेयर्स को देखा जाए, ना कि उन शेयर्स को देखा जाए कि जो 12 से उठे और 18 पे चले गए। मेरा ख्याल है कि आपको काफी आइडिया हो चुका होगा। आगे चलें जी। रिफाइनरीज की बात करें तो रिफाइनरीज में न्यूज़ है तो ये तो होगा। तो अब आप देख लीजिए, मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि मैं ज़रा रिफाइनरीज से थोड़ा परहेज ही करता हूँ। कभी कभी दिल करता है तो बाइको शाइको में ज़रा कुछ ठुक शुक कर लेते हैं। ठुक शुक करने का मतलब ये होता है कि बस थोड़ा सा खरीद लिया बेच दिया। अब बाकी मैं ज़रा रिफाइनरी से परहेज ही करता हूँ। आगे चलें जी। शुगर में वैसे ही आजकल लोगों को शुगर हुई हुई है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बहरहाल नीचे है, लेकिन नीचे क्यों है? उसके बावजूद भी नेट सोल जो है उसने अपर कैप लगाया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। राइट। मेरा ख्याल है यार, ये एक चीज मैंने गुजारिश करनी थी, अगर आप में से किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो शेयर कीजिएगा यार। ये मैं देख रहा था, चलें ये आपके साथ मैं थोड़ा शेयर ही कर दूं। यहाँ से कुछ चीजें जो है ना वो समझ में आ जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा था ढूंढने की, मुझे कहीं से कुछ मिला नहीं है, या शायद मैं सही तरीके से सर्च नहीं कर पाया। तो जरा देखिएगा अगर आपके पास कोई न्यूज़ हो कि यार इसके जो एवेंसियन के पे आउट्स हैं, अब इसकी जो बुक क्लोजर की डेट है वो स्टार्ट हो रही है 19/5 से। ये जरा प्लीज थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये देखिए कि इसकी जो बुक क्लोजर की डेट है वो स्टार्ट हो रही है 19 तारीख से, तो इसको तो यार एक्स हो जाना चाहिए था।
तो ये अभी तक एक्स क्यों नहीं हुआ, ये मेरी जो है ना वो समझ से थोड़ा सा बालातर है। मैंने अपने ब्रोकर को भी ईमेल की है, लेकिन अभी तक चूंकि हमारे यहाँ जो ईमेल पढ़ के उसका जल्दी जवाब देने का रिवाज नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि चले कुछ ना कुछ जवाब आ जाएगा उसकी तरफ से। लेकिन अगर आप दोस्तों में से किसी को इस चीज़ के बारे में इल्म हो तो वो ज़रा प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे कर दें या व्हाट्सएप पे कर दें कि यार ये क्या चक्कर है, कहीं को डेट्स का फड्डा तो नहीं पड़ा हुआ, या क्या वजह है, इसको तो एक्स हो जाना चाहिए था। तो ये एक कंफ्यूजन है मेरे जहन के अंदर, ये ज़रा प्लीज़ अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो शेयर कीजिएगा, सबका भला हो जाएगा, फिर वो मैं वीडियो में भी अनाउंस कर दूंगा। आगे चलते हैं जी। और ये सिर्फ एक बात थी जो मेरे जहन में आई, तो चलें हो गई। अ, चलें जी, पीटीसीएल भी चल गया। चलें जी, मैंने बेच दिया है जी, क्योंकि मैंने खरीदा था 9 रुपए पे। और आपको पता है कि मैं बंदा हूँ थोड़ा सा ना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेने वाला, मैंने कभी भी दिल नहीं किया कि जी जो है ना शेयर डबल हो जाए। मैं तो कहता हूँ यार 3 5 7% 8% प्रॉफिट मिले तो क्या बात है, थोड़ा थोड़ा सा खाएं खुश रहें। तो मैंने तो जी अपना जो पीटीसीएल है वो बेच दिया था। कब बेचा है? कल ही बेचा यार। कल से मुराद, चूंकि आज सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ तो फ्राइडे की बात कर। आगे चलें जी। टेक्सटाइल कंपोजिट या टेक्सटाइल के हवाले से मैंने एक बात की हुई है, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा सा परहेज ही फरमा रहा हूँ अभी इन चीज़ों से। टोबैको शबैको में हम वैसे काम नहीं करते। देखिए, ये जो आपका है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल PIBTL, इसकी अच्छी मूव थी। और बहरहाल इसमें घबराने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है कि इसमें से 30 पैसे निकल गए हैं, बल्कि 30 नहीं निकले, 50 पैसे निकले, 11 रुपये लगाए इसने हाई। लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा ख्याल है आपको थोड़ा वेट फरमाना चाहिए। आगे चलते हैं जी। और बस और कुछ नहीं है। कैंडल कैंडल ये कह रही है कि हालात अच्छे हैं, हालात इतने बुरे नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप गुज़िश्ता 2 दिन की जो कैंडल्स हैं उनका अगर आप जायज़ा लें और उनके अंदर अगर आप स्ट्रेंथ देखें तो उसकी निस्बत जो हमारी जुमे वाले दिन की कैंडल है वो अच्छी है। उस कैंडल के आज की जो कैंडल है फ्राइडे वाले दिन की, इसके अंदर जान भी है, इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छा है, इसके ऊपर विक भी इतनी खास नहीं है। तो इस वजह से इस आज की जो कैंडल है इसको हम एक अच्छी कैंडल कह सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि हमने ये बात की थी कि गुज़िश्ता तकरीबन तकरीबन एक लंबे अरसे से, जाहिर सी बात है सर जी, हमने तो यही देखना ना कि 3 4 दिन भी अगर कोई चीज ग्रीन हो जाए तो हम तो यही कहते हैं जी लंबे अरसे से ही हो रही है। तो एक पूरा अच्छा मोमेंटम जो है वो मार्केट का बना हुआ है। देखिए, 2 दिन मार्केट ने आपको डिप दिखाई, उसके बाद आज रही मार्केट में इम्प्रूवमेंट। अब मार्केट का अगर आप एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये चीज सामने साफ नजर आ रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। मार्केट का ट्रेंड फिलहाल चेंज नहीं हुआ, मार्केट इज स्टिल अप। अब ये देखिए कि अब ये देखना है कि क्या मार्केट हायर हाइज बनाती है या हायर लोज बनाती है। अब देखिए, ये हायर हाइज और हायर लोज क्या चीज है, ये जरा थोड़ा सा समझ लें और उसके बाद फिर हम वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, यहां से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ चलें, यहां से ले लें। अब देखिए, यहां से मार्केट ऊपर निकली। ओ किधर चला गया यार, 1 मिनट जी। हम्म, ये ट्रेंड लाइन है, ये देखिए कि यहाँ से मार्केट ने ये बनाया हाई और उसके बाद ये मार्केट ने बनाया लो, ठीक है जी। उसके बाद ये मार्केट ने दोबारा फिर बनाया हाई। यार जिग जैग ना लगा लें, जरा इजी हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। ये देखिए, अब मार्केट जो है इसने ये बनाया लो, उसके बाद ये बनाया हाई, देन अगेन मार्केट ने बनाया लो और ये बनाया हाई, देन अगेन मार्केट ने बनाया लो। अब ये देखिए, अगर हम ये नीचे वाले तीनों जो हमारे ये लोज हैं, अगर हम इनका जायजा लेने की कोशिश करें तो देखिए हर लो जो है वो दूसरे लो से थोड़ा ऊपर है, इसको हम कहते हैं हायर लोज। ठीक है सर। तो अब ये चूंकि मार्केट का जो एक ट्रेंड है जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला,
अगर हम इन तीनों का जायजा लें तो फिलहाल मार्केट बहरहाल अप साइड की तरफ मौजूद है। और ये जो छोटी सी डिप हमें देखने को मिली है, मेरा ये ख्याल है कि आपको इसको लोअर कंसीडर नहीं करना चाहिए। आप ये जहन में मत रखिएगा कि मार्केट एक और लो बना के ऊपर की तरफ जा रही है। जो लो होते हैं वो थोड़े से सिग्निफिकेंट होते हैं। ये सिग्निफिकेंट लो नहीं है, ये तो सिर्फ जस्ट उसने एक मूव दी है मार्केट ने। अब आज की जो कैंडल है इसको देखते हुए अब मार्केट के आगे जो एक लंबा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है सर, वो है 46,000 का, जो कि बहरहाल टूटता हुआ नजर आ रहा है। अगर 46,000 मार्केट ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट टारगेट आप 47,000 का रख सकते हैं। और 47,000 पर, जैसा कि मैंने 46,000 की मरतबा भी ये आपको कहा था और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपने 46,000 पर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो मेरा ये ख्याल है कि अभी स्टिल दोबारा भी अगर मार्केट मंडे वाले दिन 46 को टच करती है तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने सीधा ठक करके 47 पे नहीं जाना, ये नीचे ये आपको एक दो डिप्स देगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि मार्केट का 51-50 हजार का सर जी फिलहाल मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सीधी सी बात है। मैं तो उस चीज का बात कर रहा हूँ जो मुझे सामने नजर आ रही है। बिहाइंड द कर्टन क्या है, अगले क्या होगा, जो जब होगा तब देखा जाएगा। अगर मार्केट 46,000 से ऊपर जाती है तो आपकी जो नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग के लिए ब्रेक होनी चाहिए वो 47,000 की होनी चाहिए, उससे ऊपर का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी ये पॉलिसी है, मैं इसी के मुताबिक चलूंगा, अपने क्लाइंट्स को भी इसी के मुताबिक गाइड करूंगा, बाकी आप लोग जैसे मुनासिब समझें। आगे चलें और थोड़ा सा लगा लेते हैं जी कि वो क्या कहता है जी, आरएसआई। तो आरएसआई जो है, किधर गया यार जी, आरएसआई जो है ये अभी हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो खम है, इसका जो एंगल है दैट्स नॉट बैड। और आरएसआई जो है जब तक वो 50 से ऊपर रहे, एक होप होती है कि जी मार्केट जो है वो रिवर्सल ले सकती है, मार्केट अपने मोमेंटम को कायम रख सकती है। तो बहरहाल अभी भी जो आरएसआई है वो चूंकि तकरीबन अब 58 के करीब है, मेरा ये ख्याल है कि ये 50 से नीचे नहीं गई थी तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है, जो कि आई। और अभी भी जो मुझे चीज अच्छी लगती है ना वो इसका एंगल होता है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि 45 का शायद एंगल बन रहा है इसका आरएसआई का। जो 90 का एंगल होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। 90 के एंगल पर जो चीजें ऊपर जाती हैं वो 90 के एंगल पर ही नीचे आ जाती है। तो बहरहाल एक अच्छा है एंगल आरएसआई का भी। इसके अलावा मार्केट के अंदर मोमेंटम भी अच्छा है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट के जो हैवी वेटेज शेयर हैं खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के, उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को आई है। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप को का सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। फेसबुक पे ना पूछा करें, फेसबुक पे माजरत के साथ मैं टाइम नहीं देता। और इसके अलावा ऑफिस जो है वो हमारा बन चुका है, मैं तकरीबन गुज़िश्ता हर वीडियो से मैं ये चीज़ ज़िक्र कर रहा हूँ। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो विजिट फरमाना चाहें, मुलाकात करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर रब्ता करें। बाकी हमारी कंसल्टेंसी सर्विस भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वेल एंड गुड। बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।